गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। डेली करंट न्यूज़ की इम्पोर्टेंट इस क्लास में आज हम देखेंगे ब्राज़ील का नया डिजिटल कानून, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सख्त कदम, निएंडरथल फैक्ट्री के साक्ष्य, 1,25,000 वर्ष पुराने संगठित जीवन का संकेत, दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की पहल और जनजातीय होमस्टे प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक पर्यटन को मिला नया प्रोत्साहन, सोलर पैनल कचरे की चुनौती, भारत की सर्कुलर इकोनॉमी की ओर पहल। इन सारे पॉइंट को एक एक करके हम कवर कराने वाले हैं और साथ में इनसे रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड करंट के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला है आपका ब्राज़ील का नया डिजिटल कानून, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सख्त कदम। इसके बारे में देखेंगे डिटेल से। ब्राज़ील का डेटा संरक्षण प्राधिकरण एएनपीडी का कानून के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस कानून के तहत बच्चों को लक्षित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वीडियो गेम्स में लूट बॉक्स फीचर पर भी नियंत्रण लगाया गया है और यह कानून सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट को कवर करता है। ब्राज़ील का यह नया कानून डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल अन्य देशों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ सुरक्षा और जिम्मेदारी को संतुलन रखना कितना आवश्यक है। आने वाले समय में ये ऐसे कानून वैश्विक डिजिटल नीति निर्माण को भी प्रभावित कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे निएंडरथल फैक्ट्री के साक्ष्य, 1,25,000 वर्ष पुराने संगठित जीवन का संकेत। इसके बारे में देखेंगे। जर्मनी के लाइप्जिग के पास न्यूमार्क क्षेत्र में पुरातत्वविदों ने लगभग 1,25,000 वर्ष पुराने निएंडरथल गतिविधि स्थल के महत्वपूर्ण साक्ष्य खोजे हैं। इस खोज ने निएंडरथल मानवों के बारे में लंबे समय से बनी धारणाओं को चुनौती दी है। यह अब स्पष्ट हो रहा है कि केवल आदिम शिकारी नहीं थे बल्कि संसाधनों के सुनियोजित उपयोग करने वाले बुद्धिमान और संगठित जीव भी थे। संगठित तरीके से वसा निष्कर्षण के प्रमाण भी मिले हैं। खुदाई के दौरान हजारों पशु हड्डियां मिली हैं पशुओं की, और जिन्हें एक समान पैटर्न में तोड़ा गया था। पहले हड्डियों को तोड़कर उनमें से मज्जा निकाली गई और फिर उन्हें एक कुचल कर गर्म किया गया ताकि उनसे वसा ग्रेन प्राप्त किया जा सके। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई जो दर्शाती है कि यह आकस्मिक गतिविधि नहीं थी बल्कि एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित कार्य था। इस तरह की तकनीक निएंडरथल मानवों की उन्नति, समझ, संसाधन प्रबंधन क्षमता को दर्शाती है। निएंडरथल लगभग 4 लाख से 40,000 वर्ष पहले तक के अस्तित्व में थे और जर्मनी का न्यूमार्क स्थल लगभग 1,25,000 वर्ष पुराना है। प्राचीन मानवों के लिए हड्डियों की मज्जा और वसा ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत थे। आग का उपयोग भोजन के प्रसंस्करण के लिए उन्नत व्यवहार संकेत माना जाता है। न्यूमार्क नार्ड की यह खोज निएंडरथल मानवों की क्षमताओं को लेकर एक नई दृष्टि प्रदान करती है। ये दर्शाती है कि केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे बल्कि अपने संसाधनों का योजनाबद्ध और कुशल उपयोग कर रहे थे। यह खोज मानव के विकास के इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। नेक्स्ट आपके न्यूज़ है दीर्घावधि कृषि पूंजी सहकार योजना। दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की पहल। आइए इसको देखेंगे डिटेल से। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी संस्थाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पूंजी से संस्थागत ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना का उद्देश्य और महत्व ये देखते हैं। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना है जिससे वे कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में निवेश कर सकें। यह योजना उत्पादन क्षमता बढ़ाने, ग्रामीण स्तर पर आधारभूत संरचना विकसित करने और आय के नए स्रोतों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना 1963 में हुई थी। यह सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसकी स्थापना 2021 में हुई थी। यह योजना सहकारी संस्थाओं की दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई।
सरफेसी अधिनियम 2002 डीआरटी प्रक्रिया ऋण वसूली प्रमुख कानूनी साधन है। दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण विकास को गति देने में भी सिद्ध होगी। आगे हम देखेंगे जनजातीय होमस्टे प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक पर्यटन को मिला नया प्रोत्साहन। इसके बारे में ये देखते हैं, चर्चा में रहा ये। पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में जनजातीय होमस्टे संचालन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम को शुरुआत किया है। ये पहल भारत में सामुदायिक आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने और जनजातीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों को पर्यटन के मुख्यधारा नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जनजातीय होमस्टे प्रशिक्षण कार्यक्रम सामुदायिक पर्यटन को मिला प्रोत्साहन है। पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट, तो ये जो ITDC है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जनजातीय होमस्टे संचालकों के कौशल को विकसित करना और उनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह प्रशिक्षण IHM अशोक द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जो ITDC का मुख्य आतिथ्य प्रशिक्षण संस्थान है। कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को आतिथ्य प्रबंधन, स्वच्छता, ग्राहक सेवा और स्थानीय संस्कृति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे न केवल पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि जनजातीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर भी सृजित होंगे। प्रतिभागिता और प्रमुख विशेषताएं ये देखते हैं। इस कार्यक्रम के पहले बैच में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात से 40 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। उद्घाटन समारोह में पर्यटन और जनजातीय कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर ट्राइबल होमस्टे ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मैनुअल 2026 भी जारी किया गया, जिससे IHM अशोक द्वारा तैयार किया गया है। यह मैनुअल होमस्टे संचालन के लिए व्यवहारिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसे हिंदी, गुजराती भाषाओं में भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे इसकी पहुंच अधिक व्यापक हो सके। अनुभवात्मक पर्यटन की बढ़ती मांग क्या है? तो वर्तमान में समय में पर्यटकों की पसंद में बदलाव देखा जा रहा है। लोग अब भीड़ भाड़ से दूर, प्रकृति के करीब और सांस्कृतिक अनुभवों से भरपूर यात्राएं करना चाहते हैं। होमस्टे मॉडल इस मांग को पूरा करने में अत्यंत प्रभावी साबित हो रहा है, विशेष रूप से जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक पर्यटन, सांस्कृतिक विविधता प्रचुरता मात्रा में उपलब्ध है। ये मॉडल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ स्थानीय समुदायों को भी लाभ पहुंचा रहा है। समावेशी विकास और भविष्य की योजना, ये पहल सरकार के समावेशी विकास के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां पर्यटन को आर्थिक विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। ITDC का लक्ष्य है 1500 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना है, आगे चलकर अपने क्षेत्रों में प्रशिक्षक की भूमिका निभा सकेंगे। यह कार्यक्रम मंत्रालयों के बीच सहयोग का भी उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें पर्यटन और जनजातीय कार्य मंत्रालय मिलकर जनजातीय विरासत के संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC की स्थापना हुई थी 1966 में और IHM अशोक ITDC का प्रमुख जो आतिथ्य प्रशिक्षण संस्थान है। होमस्टे मॉडल सामुदायिक पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देता है। ये पहल भारत में होमस्टे नेटवर्क के विस्तार के लक्ष्य से जुड़ी है। जनजातीय होमस्टे प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत के पर्यटन क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है। यह न केवल जनजातीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा, बल्कि देश की सांस्कृतिक विविधता को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान करेगा। आने वाले समय में ये पहल सतत और समावेशी पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नेक्स्ट आपका है सोलर पैनल कचरे की चुनौती, भारत की सर्कुलर इकोनॉमी की ओर पहल। भारत तेजी से बढ़ती सौर ऊर्जा क्षमता के साथ एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। सोलर पैनल कचरे का प्रबंधन। अनुमान है कि 2030 तक देश में सौर पैनलों से उत्पन्न कुल कचरा लगभग 600 किलोटन तक पहुंच सकता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE और ऊर्जा पर्यावरण एवं जल परिषद CEEW के अध्ययन के अनुसार इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए प्रभावी रिसाइक्लिंग और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल अपनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ई वेस्ट प्रबंधन के लिए नियामक ढांचा देखते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2022 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में सोलर फोटोवोल्टिक
पैनलों को भी शामिल किया गया है, जिससे इनके सुरक्षित संग्रह, पुनर्चक्रण और निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2022 में सोलर पैनलों को शामिल किया गया है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर के तहत उत्पादकों को कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। एमएनआरई सोलर क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है। 2030 तक भारत में सोलर कचरा 600 किलो टन तक पहुंच सकता है और सोलर पैनल कचरे की बढ़ती समस्या भारत के लिए एक नई पर्यावरणीय चुनौती है, लेकिन इसके साथ ही ये अवसर भी प्रदान करती है कि देश सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल अपनाकर सतत विकास की दिशा में आगे बढ़े। प्रभावी नीतियाँ, तकनीकी नवाचार, उद्योग, शिक्षा सहयोग के माध्यम से भारत अपनी स्वच्छ ऊर्जा यात्रा को एक अधिक टिकाऊ बना सकता है। तो ये थे टॉप न्यूज़। अब हम देखेंगे इन्हीं से बनने वाले क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड। पहला क्वेश्चन आपका है, ब्राज़ील का नया डिजिटल कानून मुख्यतः किससे संबंधित है? डेटा सेंटर निर्माण, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, इंटरनेट स्पीड, डिजिटल टैक्स। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा। यह डिजिटल कानून किस देश द्वारा लागू किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ब्राज़ील। डेटा सुरक्षा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निएंडरथल फैक्ट्री के साक्ष्य किससे जुड़े हैं? कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्राचीन मानव जीवन, आधुनिक तकनीकी। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राचीन मानव जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निएंडरथल फैक्ट्री कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 50,000 वर्ष, 80,000 वर्ष, 1,25,000 वर्ष, 2 लाख वर्ष। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1,25,000 वर्ष। निएंडरथल फैक्ट्री क्या दर्शाती है? व्यापारिक गतिविधि, संगठित उत्पादन प्रणाली, कृषि तकनीक, युद्ध प्रणाली। तो संगठित उत्पादन प्रणाली को दर्शाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दीर्घावधि कृषि पूंजी सहकार योजना का उद्देश्य क्या है? शहरीकरण बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना, उद्योग विकास, निर्यात बढ़ाना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह जो योजना है ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त बनाना, ये जो योजना है किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं ग्रामीण विकास, रक्षा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास। जनजातीय होमस्टे प्रशिक्षण कार्यक्रम किसको बढ़ावा देता है? औद्योगिक उत्पादन, शहरी पर्यटन, सामुदायिक पर्यटन, विदेश व्यापार। राइट आंसर आपका हो जाएगा सामुदायिक पर्यटन। यह कार्यक्रम मुख्यतः किन लोगों से संबंधित है? जनजातीय कार्य विकास जो कार्यक्रम है किससे संबंधित है? शहरी लोग, जनजातीय समुदाय, उद्योगपति और व्यापारी। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा जनजातीय समुदाय। सोलर पैनल कचरा किस समस्या को दर्शाता है? जल संकट, पर्यावरणीय चुनौती, ऊर्जा की कमी, परिवहन समस्या। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, पर्यावरणीय चुनौती। सोलर पैनल कचरा किससे संबंधित है? प्लास्टिक प्रदूषण, ई वेस्ट, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, संसाधनों का पुनः उपयोग, निर्यात बढ़ाना, आयात कम करना। तो सर्कुलर इकोनॉमी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका संसाधनों का पुनः उपयोग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर इकोनॉमी किस पर आधारित है? अधिक उत्पादन, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, संसाधनों की बर्बादी, आयात पर निर्भरता। पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। राइट आंसर बी हो जाएगा। जनजातीय होमस्टे कार्यक्रम का एक लाभ क्या है? तो शहरीकरण, स्थानीय रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, आयात बढ़ाना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्थानीय रोजगार सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है ये, दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना किसके लिए महत्वपूर्ण है? केवल उद्योगों के लिए, केवल शहरों के लिए, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, केवल निर्यातकों के लिए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो ये थे आपके टॉप एमसीक्यू करंट क्वेश्चन और एमसीक्यू करंट क्वेश्चन। ये हमने थ्योरी बेस्ड जो हमने कवर कराया है उसी से हम स्टार्ट किए हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहले आप करंट न्यूज़ आप हेडलाइन कवर करेंगे, उसके बाद आप। तो दोस्तों ये थे टॉप क्वेश्चन जो हेडलाइन मैंने कवर कराए हैं, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो ताकि आपकी जो तैयारी है बेहतर हो सके। डेली मॉर्निंग में 7 o'clock पे आपको करंट की क्लास
कंटिन्यू मिलती रहेगी और इवनिंग में आपको जीके जीएस के पार्ट को भी कवर कराते रहेंगे। और हमारे इस चैनल पर एकेडमिक क्लासेज, मैथ्स की क्लास, साइंस की क्लास, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।